इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाला है कि बैन का मुकाबला होता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनोडाइट से, और वो एनोडाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि बैन, ग्वेन और केविन तीनों मिलकर भी उस एनोडाइट को नहीं हरा पाते। और वो जो एनोडाइट होती है वो ग्वेन का पूरा शरीर तबाह करके उसके अंदर की एनोडाइट को अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो इस एपिसोड के अंदर क्या होता है पूरा एपिसोड देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अब भी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा ही टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें केविन दिखाया जाता है जो कि पत्थर को अब्सॉर्ब कर लेता है, और सामने बैन होता है जो कि ब्रिंक्सटोन में ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है। इन दोनों के बीच में मजाक में लड़ाई चल रही होती है और केविन पानी के अंदर कूद जाता है, जिससे वो सारा पानी बैन के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन बैन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सभी को भाप बना देता है। उसके बाद में बैन यहाँ पे केविन के ऊपर फायर करता है और केविन दूर जाके गिरता है। बैन कहता है मैंने बड़ी आसानी से तुम्हें हरा दिया, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। इधर हम ग्वेन को देखते हैं जो कि थोड़ी सी उदास हो रखी होती है क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर आपको जानना है कि ये सब कैसे हुआ तो मेरे चैनल पे जाके एपिसोड 6 देख सकते हो। उसके बाद बैन कहता है ये सब मेरी गलती है, मुझे लगा ग्वेन यहाँ पे आके खुश हो जाएगी। ग्वेन कहती है ग्रैंडपा मैक्स का फेवरेट फिशिंग स्पॉट था, और जब भी ग्रैंडपा मैक्स खाली हुआ करते थे वो मुझे लेके यहाँ पे आया करते थे। एक बार मैंने एक छोटी सी मछली पकड़ी थी और ग्रैंडपा मैक्स चाहते थे कि मैं उस मछली को वापस डाल दूँ, लेकिन वो मछली मैंने पकड़ी थी। मैं काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हुआ करती थी और ग्रैंडपा मैक्स को मुझे समझाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा था। उसके बाद ये लोग दूसरी तरफ देखते तो वहाँ पे एक औरत होती है। बैन कहते हैं तो ग्रैंडपा मैक्स की खुफिया जगह है और इतनी सुनसान जगह पे लोग आते भी होंगे क्या। उसके बाद में ग्वेन कहती है क्या तुमने कभी इतना अजीब सा फूल देखा है। उसके बाद ये सारे के सारे उनका पीछा करने लगते हैं। उसके बाद ये सारे लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो औरत होती है वो उस पेड़ के पीछे चली जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। जो ग्वेन होती है वो उस फूल की मदद से उनका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं लगा पाती। उसके बाद ये सारे उसी जगह पे बैठ के उनके वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्वेन कहती है 2 मिनट गाइस, जरा मैं वॉशरूम होके आई। जैसे ग्वेन वहाँ से जाती है वो जो औरत होती है वो वापस आ जाती है और केविन जाके उनके मुँह का जो मुखौटा सा होता है वो हटा देता है। केविन पूछता है बताइए कौन है आप। वो औरत कहती है शरारती बच्चे, और इतना कह के वो बैन और केविन दोनों को उड़ा देती है। उसके बाद में जो औरत होती है वो उड़ के उस जगह से जाने लगती है, लेकिन जो बैन होता है वो एकदम से जेट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उनका पीछा करने लग जाता है। जेट्री उनका पीछा कर रहा होता है, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ उड़ रही होती है। उसके बाद में जेट्री उनके ऊपर लेज़र फायर करते हैं, लेकिन उससे भी वो बच जाती है। इतने में पीछे से केविन आके उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन वो जो औरत होती है वो अपनी पावर से केविन को भी दूर फेंक के मार देती है। उसके बाद में जो बैन होता है वो भी उनके ऊपर हमला करने आ ही रहा होता है। जैसे वो अपनी लेज़र मारने की कोशिश करता है, उसकी लेज़र की जगह पे बहुत बड़ा एक गोला सा बनने लग जाता है और एक बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है, जिससे जो बैन होता है वो डायरेक्ट केविन के मुंह पे आके गिरता है। उसके बाद वो औरत कहती है कि अगर तुम जैसे बच्चे मेरे रास्ते में ना आए तो ये ज़िंदगी कितनी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और वो जो औरत होती है वो उनके ऊपर फायर करने ही वाली होती है, लेकिन इतने में ग्वेन आके उन्हें बचा लेती है। ग्वेन कहती है मैं थोड़ी देर के लिए गई क्या, तुम तो यहाँ पे पिटने लग गए। उसके बाद में जो औरत होती है वो कहती है एक बार फिर से करना। ग्वेन कहती है शौक से करूंगी, और ग्वेन उसके ऊपर 2-4 फायर करती है। उसके बाद वो औरत पूछती है ये सब तुमने कहाँ से सीखा। ग्वेन कहती है पहले आप बताइए, आप मेरे ग्रैंडपा मैक्स की फेवरेट जगह पे क्या कर रही हैं। वो कहती है क्या मैक्स एंसन तुम्हारे ग्रैंडपा हैं, और वो ग्वेन को हक कर लेती है। बैन कहता है वो तो मेरे भी ग्रैंडपा हैं। वो पूछती है क्या तुम्हारे पास भी ऐसी पावर्स हैं। बैन कहता है नहीं। उसके बाद में वो कहती है ग्वेन मेरा नाम वर्डोना है और मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी, और वो गायब हो जाती है। उसके बाद ग्वेन अपने पापा के पास जाती है और वो कहती है पापा मैंने आपसे एक बात छुपाई है, मुझे जादू करना आता है। उसके पापा कहते हैं जादू वादू कुछ नहीं होता और तुमने कोई छोटी मोटी मैजिक ट्रिक सीखी होगी। उसके बाद में ग्वेन उन्हें अपनी पावर्स दिखाती है और उसके पापा कहते हैं ये सच में एक राज था। उसके बाद ग्वेन बताती है आज मैं अपनी ग्रैंडमा से मिली। उसके पापा बताते हैं कि बचपन से तुम्हारे अंदर ऐसा कोई लक्षण नहीं था, तो हमें लगा तुम भी हमारी तरह एक नॉर्मल इंसान हो, लेकिन तुम अपनी ग्रैंडमा पे गई हो। उसके बाद में ग्वेन कहती है मेरा शक बिल्कुल सही निकला, जादू हमारे खानदान में है। उसके पापा बताते हैं कि जादू वादू कुछ नहीं होता और जो तुम्हारी ग्रैंडमा है वो एक एलियन है। ग्वेन कहती है मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले बैन और केविन तुम लोग अंदर आ सकते हो। केविन अंदर आके हाई करता है। वो पूछते हैं ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड। ग्वेन और केविन शर्मा जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बाद ग्वेन के पापा कहते हैं अगर सभी लोग सामने आ ही चुके हैं तो आप भी चुप के बातें सुनना बंद कर दीजिए मॉम। एकदम से उसकी ग्रैंडमा आ जाती है और वो कहती है तुम मेरी मौजूदगी का हमेशा पता लगा लेते हो बेटा। उसके बाद वो चुटकी बजा के सभी लोगों को नीचे टेलीपोर्ट कर देते हैं जहाँ पे ग्वेन की मम्मी खड़ी होती है और उनके हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर जाता है। वो कहते हैं क्या मम्मी हर बार की तरह चौंकाने की आदत गई नहीं आपकी। उसके बाद में जो उसकी ग्रैंडमा होती है वो उस ग्लास को वापस से ठीक कर देती है। ग्वेन कहती है ये आपने कैसे किया। उसकी ग्रैंडमा कहती है जाओ चाय बना के ले आओ और बच्चों के लिए थोड़े बिस्कुट भी ले आना।
उसके बाद उसकी ग्रैंडमा कहती है, वैसे तो मैं नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में फालतू इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा की बात ही अलग थी। मैंने उनके साथ काफ़ी सारा समय बिताया। केविन कहता है, और उसके बाद में छोड़ दिया। वो बताती है, जब हमारे बच्चे हो गए तो मेरे प्लानट पे जाने का वापस से मन किया और मैं वहाँ पे चली गई। और तुम्हारे जो ग्रैंडपा थे वो भी प्लम्बर बन के अर्थ को बचाने में बिजी थे। उसके बाद वो बताते कि उनकी मौत की खबर इतनी बड़ी खबर थी कि ये बात हमारे प्लानट तक भी पहुँच गई और मैं उन्हीं की याद में उस जगह पे गई थी। उसके बाद वो कहती है, काश वो हमारी तरह होते, इतना सारा मैना होने के बाद में भी थे तो वो एक इंसान ही। बैन पूछता है, मैना क्या होता है, और वो उसका मुंह बंद कर देती है। वो बताती है, मैना वही पावर है जो हमारे पास है। उसके बाद में वो बताते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो और तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल हो तुम। उसके बाद में वो बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे काम कर पाओगे जो कि तुमने ज़िंदगी में कभी सोचे भी नहीं थे और मैं तुम्हें सब सिखा सकती हूँ। ग्वेन कहती है, मुझे सब सीखना है, बताइए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो बताते कि ये सब सीखने के लिए तुम्हें हमारे प्लैनेट पे चलना पड़ेगा जिसका नाम है एनोडाइट। दूसरे प्लैनेट पे जाने की बात सुन के ग्वेन को थोड़ा सा अजीब लगता है और वो अपने मॉम डैड से पूछती है। उसके मॉम डैड पूछते हैं, देखो ग्वेन, तुम्हें जो भी करना है हम तुम्हारे साथ हैं। उसके बाद में ग्वेन ऊपर चली जाती है और यहाँ पे जो केविन और बैन होते हैं वो ग्वेन के पास आ जाते हैं। ग्वेन कहती है, मुझे अपनी पावर्स के बारे में जानना पसंद है, लेकिन तुम लोगों को छोड़ के जाना। बैन कहता है, तुम हमारी चिंता मत करो, हम वैसे भी प्लमर्स बच्चे ढूंढ ही रहे हैं और हम दोबारा अपनी टीम बना लेंगे और हम तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ग्वेन कहती है, सच में तुम मुझे मिस करोगे? उसके बाद में बैन कहता है, देखो अपनी पावर्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा कूल होता है और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बैन कहता है, वहाँ जाकर तुम वो सब कर पाओगे जो भी तुम करना चाहती हो। मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है, जब मैं अपनी पावर्स को यूज़ करने वाला था तो तुमने खुद ही कहा था कि ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। वैसे भी मैं ही कह रहा हूँ कि ये सब भी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो सही लगे तुम वो कर सकती हो। उसके बाद ग्वेन केविन से कहती है कि तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। केविन कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा वहाँ जाने का आइडिया ही बेकार है। और ग्वेन केविन को किस करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ग्वेन नीचे चली जाती है और वो अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है और मैं यहीं पे रहना पसंद करूँगी। उसकी ग्रैंडमा कहती है कि तुम जानती भी नहीं हो कि तुम वहाँ पे जाके कितनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती हो, और वो उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो कहती है, ये सिर्फ एक नकली स्किन थी और हम ऐसे दिखते हैं। बैन कहते हैं, ये कूल तो है। उसके बाद ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारे भी शरीर को तबाह करके उसके अंदर की एनोडाइट को बाहर निकालूंगी। ग्वेन कहती है, कि आप सच में ऐसा करने वाली हैं? वो कहती है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे लगेगा। बैन कहता है, हम आपको ऐसा कभी नहीं करने देंगे। वो कहती है, फिर से लड़ने को तैयार हो गए, और वो एक बहुत ही खतरनाक धमाका करती है जिससे बैन और केविन बाहर जाके गिरते हैं। उसके बाद वो उनके ऊपर वापस से हमला करते हैं, लेकिन जो ग्वेन होती है वो इन्हें बचा लेती है। उसके बाद जो ग्वेन होती है वो अपनी पावर से उनके ऊपर हमला करने लगती है। केविन कहता है, क्या मैं कुछ मदद करूं? ग्वेन कहती है, अपना रास्ता नापो। और जो केविन होता है वो नीचे से पत्थर उठा उठा के उनके मारने लग जाता है, और इधर जो बैन होता है वो स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। स्पाइडर मंकी के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद में एक जाल बनाता है और ग्वेन की एक पावर बॉल उनके फेंक के मारता है, और जो ग्रैंडमा होती है वो दूर जाके गिरती है। ग्वेन आके काफ़ी खतरनाक किक मारती है, और जैसे ही ग्रैंडमा ग्वेन के मारने वाली होती है, बीच में बैन आ जाता है और वो एक पंच मार देता है। उसके बाद में जो बैन होता है वो अपने जाले से उन्हें पूरा का पूरा बांध देता है। उसके बाद केविन आता है और वो कहता है, अगर मैं तुम्हारी ग्रैंडमा को पीटूं तो चलेगा ना? बैन कहता है, हाँ चलेगा, हम इन्हें सुधारना ही तो चाहते हैं। इतने में जो ग्रैंडमा होती है वो छूट के ऊपर चली जाती है और वो हर तरफ से मैना को इकट्ठा करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और जो केविन होता है वो उसे अंदर ही घुसा देती है। उसके बाद में जो बैन होता है वो उसी के जाल से बैन को बांध देती है। उसके बाद में वो ग्वेन को उठा लेती है और वो कहती है कि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और तुम्हारी स्किन को मैं उतार दूंगी। ग्वेन कहती है, ग्रैंडमा प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनिए, मुझे अपनी नॉर्मल लाइफ ही पसंद है, मुझे स्कूल जाना पसंद है, मुझे दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, खेलते खेलते थक जाना पसंद है, और लड़कों से दोस्ती करना पसंद है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसके अलावा बहुत कुछ कर सकती हो। ग्रैंडमा कहती है, जब 50-60 साल में तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब तुम एक स्किन बनाना भी सीख लोगी, उसके बाद में तुम अपने इंसानी रूप में वापस आ सकती हो। ग्वेन कहती है, नहीं, मुझे यहीं पे रहना है, और आपने भी तो ग्रैंडपा मैक्स के साथ इतने अच्छे पल गुजारे हैं। वो कहती है, वो सब मेरा एक बचपना था और अब मुझे इन सब चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। ग्वेन कहती है, आप झूठ बोल रही हैं, आप अभी भी उन सब चीज़ों को मिस करती हैं और ग्रैंडपा मैक्स को मिस करती हैं, इसी वजह से आप यहाँ पे आई थी। ग्रैंडमा कहती है, हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा मैक्स बहुत ही जोशीले थे और उन्हें हमेशा कुछ एडवेंचरस करना होता था। तुम्हारे ग्रैंडपा कुछ तुम्हारे दोस्त कैस्टिन की तरह थे। वो कहता है, केविन। वो कहती है, दो लोगों के बीच में बोलना बुरी बात बच्चे। उसके बाद वो ग्वेन से एक बार और पूछती है और ग्वेन कहती है, नहीं, मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना ज़्यादा पसंद है, और वो एक चुटकी बजा के सब कुछ पहले जैसा कर देती है। ग्वेन कहती है, ये सब आपने कैसे किया? वो कहती है, अगर जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। ग्वेन मना कर देती है। उसके बाद में वो बैन से कहती है, बैन अपनी कज़न का ध्यान रखना। उसके बाद में वो कहती है, अच्छे लड़के हो। बैन कहता है, आप भी अच्छी हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि मस्ती करते रहना, मैं बीच बीच में देखने आती रहूँगी। पीछे से ग्वेन की मम्मी कहती है, धत तेरे की।
उसके बाद में जो उसकी ग्रैंडमा होती है वो पूरी स्पीड में अपने प्लैनेट पे चली जाती है और वहाँ पे एक फूल छोड़ जाती है। ग्वेन कहती है चलो इसे इसकी सही जगह पे पहुँचा देते हैं, और वो सारे के सारे उसी जगह पे चले जाते हैं और वो उसे उस पेड़ के नीचे रख देते हैं जहाँ पे लिखा होता है मैक्स प्लस वर्डोना। और ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।